सो हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो बेसिकली। तो इस वीडियो के अंदर मुझे जो सरप्राइज़ मिला है वो मेरे लिए बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं था। आप सितारा की कार की बात सोच रहे होंगे। नो, एक और बात है वो मैं आपसे करूँगी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस सितारा एंड फैमिली। आपका पैसा आपकी मर्ज़ी, आपका पूरा राइट है, आप उसको जहाँ पर खर्च करें, जिस तरह से खर्च करें, है ना। वी आर नो वन टू कंट्रोल यू और टू होल्ड यू। माशाअल्लाह आप एक लाइफ के जिस स्टेज पर हैं, आप लोग जिस एज पर हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास बैक पर कितना है और आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो इनसेन आप लोग नहीं हैं। तो दैट्स वाई मैं आपको कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको जो खरीदना है अपनी लाइफ में आप बिंदास होकर ख़रीदिए और आपका पैसा आपकी मर्ज़ी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको रिव्यू करेंगे क्योंकि वी आर क्रिटिक। अच्छा, एक कमेंट मैं पढ़ रही थी, आईडी का नाम भूल गई हूँ। अक्सर वो कमेंट किया करती थी और उनका मुझे ना लास्ट डेज कमेंट आया था कि पहले हम देखा करते थे बट हमने आपको देखना स्टॉप कर दिया। जाहिर सी बात है, जो कुछ चीज़ें हुई थी ना, तो उसमें लोग जिस तरह से ट्विस्ट हुए थे तो उस ट्विस्ट के साथ सारे ही ट्विस्ट हो गए थे। तो खैर एनीवेज मुझे वो याद है, आप और आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर आई थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप कह रही थी कि सितारा ने तो अभी एक ही धमाका किया था, मतलब घर का, और अब जो हेटर्स हैं वो और भी ज़्यादा ना परेशान हो जाएंगे कि सितारा ने कार ले ली। बट इफ़ यू रिमेंबर, आपको अगर याद है तो मैं आपको याद दिला दूँ, सितारा की ही एक आप हेटर कह लो, वो काफ़ी टाइम से इस बात पर इंसिस्ट कर रही थी, वो हाईलाइट कर रही थी। मैं उसका रिएक्शन सुनती हूँ ना, दैट्स वाई मैं इस चीज़ को यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ कि अब जो सितारा है वो एक कार ख़रीदेगी, क्योंकि जो मुस्तफ़ा है उसकी ये फरमाइश है या उसकी ये ख्वाहिश है, उसे एक कार चाहिए खुद के यूज़ के लिए। तो दैट्स वाई आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सितारा ने कोई धमाका कर दिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी अंदाज़ा था कि सितारा जितना एक्साइटेड हैं तो सितारा इस तरफ ही जाएंगी, मतलब कार ही वो ख़रीदेंगी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, और वो ये कहना चाहती हूँ कि सितारा ने किस तरह पूरा प्रॉपर अपने व्यूवर्स को दिखाया ना, कि बैंक गई हूँ, वहाँ से पे ऑर्डर बनवाया है और फिर किस तरह कार ख़रीदने गई। ब्रांड न्यू कार है, 0 मीटर कार है माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत है। और वही कार है जो सितारा ने सेल कर दी, या फिर हो सकता है कराची में कोई रेंट पर इनका बिजनेस चलता हो, वहाँ पर वो कार चल रही हो। अच्छी बात है। सितारा और फैमिली जो है ना, उन्हें भी अंदाज़ा है कि यूट्यूब परमानेंट नहीं है। अगर आज उरूज है तो कल जवाल भी आ सकता है। तो जो टाइम है उस टाइम के रहते वो अपने लिए तमाम तर चीज़ें सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं, और ये बहुत ऑब्वियस है ना। तो मुझे लगता है जो सितारा की ऑलरेडी कार्स हैं वो कहीं ना कहीं एक रेंटा कार का बिजनेस या कुछ इस तरह की चीज़ें फॉर श्योर चल रही होंगी, क्योंकि सितारा माशाअल्लाह बहुत स्मार्ट लेडी हैं। उन्हें पता है किस तरह से लाइफ को लेकर चलना है, किस तरह से चीज़ों को रिवील करना है ना। अब आप लोग इस कंफ्यूजन में उलझे रहे, जो सितारा का पहले वाला घर था इस्लामाबाद में वो सितारा का है नहीं है। लेकिन सितारा ने आज तक उस बारे में अपनी ऑडियंस को, कि जिसकी वजह से अल्लाह के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया है, एक वसीला बनाया है, तो ऑडियंस का हर जो एक व्यू है जो वो आपको देते हैं, तो माशाल्लाह फिर आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर आपकी इनकम आती है, और वहाँ से आपके ड्रीम्स जो हैं वो एक डायरेक्ट पाथ पे निकल पड़ते हैं, जहाँ पर आपकी ख्वाहिशात फुलफिल होती हैं। बट आपने कभी भी उस ऑडियंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया सितारा, कि आप उनको बताते कि ये घर आपका है या नहीं है। ऑडियंस बेचारी यही समझती रही कि माशाल्लाह सितारा ने ये प्यारा सा घर खरीद लिया, जो सितारा का पहले वाला घर था। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब से वो घर खाली हुआ ना, तो मुझे वहाँ पर वैसे ही बेसकूनी लगने लगी। जब तक सितारा फैमिली थी तो एक ज़िंदगी का एहसास होता था, अब कोई और आ जाएगा तो दोबारा से वो घर भी आबाद हो जाएगा। तो कोई जिन्नात का ऐसा भी डेरा नहीं है। मतलब जैसे इस घर को कहा जा रहा था ना कि इस घर में साया है, इस घर के ओनर के साथ ये मसला हो गया। हो सकता है उस घर का जो ओनर है जिसमें सितारा है, अगर खुदा ना करे उसके साथ कोई ऐसा मसला भी हुआ था, तो हो सकता है बेचारा किसी नजर बद का शिकार हो, कुछ उसके साथ भी मामलात हो सकते हैं। नजर बद तो फिर हर एक के लिए ना, किसी को भी लग सकती है, तो कुछ उसके साथ अगर कि कुछ ऐसा हुआ हो तो फिर हुआ होगा, या फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती है।
तो अल्लाह पाक रहम वाले मामलात करे ओनर के ऊपर भी जिस घर में सितारा रहती हैं। तो खैर ये वाली बात मेरे जहन में थी। तो ना उस घर का कभी सितारा ने दिखाया कि उन्होंने कोई ऐसा प्रॉपर पेपर देकर कुछ पे ऑर्डर वगैरह कुछ चीज़ें की हैं, ना इस घर का दिखाया है। ना ये भी तो एक ड्रीम था ना सितारा का, मतलब इतने बड़े घर में आ जाना। तो ये घर रेंटेड है या फिर ये घर सितारा का अपना है, इस मखमसे में लोगों को सितारा ने डाल के रखा है। हालांकि अगरचे कि ये सितारा का घर अपना है तो मेरे ख्याल में सितारा को ज़रूर शो करना चाहिए, बट कार का शो कर दिया क्योंकि कार तो दिखेगी ना घर के अंदर, और कार को हम रेंट का कार भी नहीं कह सकते कि रेंट की कार है जो मैंने 1 साल के लिए ले ली, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये रीज़न है कि सितारा कार्स के बारे में रिवील कर देती हैं, या जो चीज़ें उनकी मतलब यूज़ में जिस पर सवाल उठ सकते हैं और जो घर है उसको वो रिवील नहीं करती हैं। मुझे लगता है रिवील करना चाहिए ताकि जो ऑडियंस आपकी चाहने वाली है ना, जो आपको प्यार करती है, उसको खुशी ही मिलेगी। देखें वो आपकी खुशी में खुश होते हैं ना, तो उनसे क्या खुशी को छुपाना। खैर यहाँ पर जो सितारा हैं उन्होंने जो कार के लिए रीजंस दिए उस पर बात करके ना फिर आगे बढ़ूंगी। जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी, उन्होंने कार के लिए रीज़न दिया कि जो पहले वाला घर था उसमें एक छोटी सी कार थी और वो यूज़ होती थी। यस, ये बड़ी वाली कार हर यूज़ के लिए नहीं निकलती थी, मतलब अगर आप लोगों को कहीं आना जाना है, इवन आप लोग विलेज भी जाते थे, जो भी बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप, तो वो छोटी कार ही यूज़ हो रही होती थी, बट वो आपने सेल कर दी। अब आपने कहा कि उस घर में क्योंकि जगह नहीं थी इस वजह से हमने सेल कर दी, और ये जो घर है ना, क्योंकि हमने एक बड़ा घर देख कर लिया है कि जिसमें पोर्च में कुछ ऐसा स्पेस हो जहां 2 कार्स आ सकें, तो बहुत पहले से ये प्लानिंग चल रही थी। तो मुझे लगता है जो सितारा ने इतना बड़ा घर लिया है उनको रीज़नेबल रेंट पर मिल गया होगा। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि इसका पोर्च गुंजाइश रखता है कि उसमें एक से ज़्यादा कार आ सके, बाइक आ सके, मतलब तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रह सके। तो बेसिकली एक न्यू कार के लिए सितारा ने ये घर लिया, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। मतलब इससे छोटा भी ले सकती थी, बट रीज़न मुझे लगता है न्यू कार थी, और जिसकी वजह से सितारा ने ये एक बड़ा घर लिया है। खैर फिर सितारा इसी तरह की बातें करती रही कि मतलब अपनी ऑडियंस को ना थोड़ा सा प्रोसेस में लाने के लिए कि कार लेना क्यों ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि जब सितारा घर पर होती हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर कहीं जाना हो तो बहुत मसला होता है, फिर कार जो है वो इंगेज हो जाती है। सितारा को कहीं निकलना हो तो बहुत मसला होता है, सितारा व्लॉगिंग के लिए नहीं निकल सकती, लेकिन सितारा लास्ट कितने ईयर से आपके पास एक कार है और आपकी लाइफ माशाल्लाह स्मूथ चल रही है। ना बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे, ना आप डिस्टर्ब हो रहे थे। आप कहें कि आपको कार लेना थी, मुझे लगता है आपको मुस्तफ़ा को दिलाना थी। आपने कहा अब दोबारा से वो फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करेगा, मीन टू से लास्ट 1 ईयर से उसकी कोई फुटबॉल अकेडमी और एक्टिविटी वगैरह नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा आपके साथ जो बच्चा है आपका माशाल्लाह एक टीन एज में है, तो उसकी कुछ ख्वाहिशात हैं कि वो जो चाहता है ना कि बस वो मम्मा पूरी कर दें। जैसे उसने एस ख़रीदा, वो शौक़ पूरा हो गया, आपने उसका वो शौक़ पूरा कर दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि उसने कुछ शर्तें रखी होंगी कि शायद कि मम्मा कार दिला दें तो मैं दोबारा से फ़ुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करूँगा। तो अगरचे सितारा की ये वाली सिचुएशन है तो मेरे ख़्याल में थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये आपके साथ वर्क कर गया ना, यहाँ आपको माशाल्लाह प्यार मिल गया, लोग आकर आपको सपोर्ट करते हैं, आपको व्यूज़ देते हैं, और आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई ये आपने खुद इस वीडियो में बोला। तो एवरी टाइम हर एक के साथ एक सा नहीं रहता, और किस्मत हर एक के साथ यकसा वर्क नहीं करती। तो अगर कुछ इस तरह का मसला है तो मेरे ख्याल में अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाना भी ज़रूरी है। और ये कोई खिलौना नहीं है, मतलब ये तमाम तर चीज़ें लग्जरीज़ की मैं बात कर रही हूँ, उनको एहसास दिलाना ज़रूरी है ना। तो आपके कमेंट पे भी कुछ आपके वेल विशर्स थे, एक को छोड़कर, उनको मैं वेल विशर नहीं कहूँगी, ठीक है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, उनको वेल विशर तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। तो लोग कह रहे थे सितारा बी स्मार्ट, और आपने ये क्या किया है, नेपाल वहाँ पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम सब कुछ बैन हो चुका है। अच्छा, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो उन्होंने कहा कब क्या हो जाए और आपको अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहिए और आप जो है इस तरह से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। एक और कमेंट भी था, एंड शी वॉज सेइंग कि मैं आपको कॉन्ग्रेट्स कर रही हूँ, लेकिन सितारा फिर भी आपको क्या था कि आपको पहले जो है ना अपना घर ख़रीदना चाहिए, या फिर आप ये वाला घर ख़रीद लो। अब सितारा आपने कितने लोगों को उलझन में रखा हुआ है। अगर आपने घर ख़रीदा है तो क्लियरली कह दीजिए कि यस मैंने ये घर ख़रीद लिया है, आप लोग परेशान ना हो। मज़ीद भी जो मेरा ड्रीम हाउस है जो कि प्लॉट है मैं उस पर बनाती रहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है सितारा की जो ड्रीम का दायरा है ना, सर्कल,
वो फैलता चला जा रहा है। मतलब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, ये वाली सिचुएशन आपके साथ हो रही है और यही वाला एटीट्यूड जो है ना वो आगे डिलीवर हो रहा है। तो खैर, आपकी जो अम्मी हैं, जब आप कार वगैरह लेकर आई तो अम्मी जो हैं, आपने उनको कहा कि कार ले ली, और रमज़ान की ओवर एक्टिंग, ओहो उसको तो एक्टिंग कह रही हूँ, रमज़ान की ओवर एक्टिंग कभी कभार हो जाता है, उसके लिए माजरत। तो उसके बारे में क्या था कि हाँ जी, उसको सब कह रहे थे बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है। कुछ जो है वो सितारा को कह रहे थे कि सितारा तुम भी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसे मत किया करो हर वक्त, अच्छा नहीं लगता। जो स्कूल जाने का आप मोमेंट दिखा रही थी ना, उसको लेकर लोग बात कर रहे थे। तो खैर यहाँ पर क्या था कि हाँ, जो अम्मी हैं उनसे सितारा ने जब बात की तो अम्मी सितारा की ब्रांड का सूट पहने बैठी थी। भाई सितारा, क्या आपका ब्रांड सिर्फ अम्मी को पहना दिखाने के लिए है, या फिर आपको इस ब्रांड के बारे में भी कुछ सोचना है? आप सीरियस हैं भी या नहीं? क्योंकि आज जो आपने ड्रेस कैरी किया था उसके लिए भी आप एक ब्रांड को आगे एड्रेस कर रही थी, उस ब्रांड की बात कर रही थी। तो यहाँ पर जो सितारा हैं, अम्मी से जब उन्होंने कहा अम्मी कार ले ली, अम्मी ने कहा अच्छा। सितारा ने कहा मैं अम्मी को लेके नहीं गई थी, क्योंकि अम्मी जो है ना वो कह रही थी मुझे लेकर चलो। हाँ, आपकी अम्मी ने कहा था मुझे लेकर चलो, क्योंकि अम्मी का कहना ये था कि बड़ी कार में पैसे मत फंसाना, छोटी कार खरीदना। तो अम्मी बैठी इस धड़के के साथ ही कहीं बेटी जो है वो बड़ी कार ना ले आए। बट सितारा, क्या ये सही है? अगर आपकी माँ आपके साथ जाना चाह रही थी और आप अपनी माँ की कोई बात रद्द नहीं करती, तो मेरे ख्याल में ये जो एक छोटी सी खुशी थी ना, शायद कि उनको भी मिल जाती अगर आप उनके साथ ले जाकर ख़रीदती, वो मज़ीद मल्टीप्लाई हो जाती। वैसे तो माँ है, माँ अपनी औलाद के लिए खुश ही होगी और वो खुश हैं। जिस तरह से आप उनको मतलब अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं, हमें वो वाला साइड उनका नज़र आ रहा है। तो अम्मी ने कहा किस तरह की कार लेकर आई हो, कैसा कलर है, छोटी लाई हो? तो सितारा ने कहा हाँ। फिर वो अपना जो रेड एक कार का कपड़ा है वो निकाला, और साथ में रेड बलून्स, और क्या था वो पार्टी जंपर्स बम्पर्स क्या होता है भाई, सॉरी अगर मैं उसमें कुछ ऊंच नीच कर जाऊं, क्योंकि एवरी टाइम जो पार्टी शार्टी है ना वो हम लोग नहीं करते, नॉर्मल लोग। हमारे लिए ये तमाम तर चीज़ें हम यहीं देख लेते हैं। तो खैर जनाब, उसके बाद क्या था कि जो सितारा ने बलून्स वगैरह, बलून शलून, ये तमाम तर चीज़ें और जो रिवील किया, तो माशाअल्लाह बहुत प्यारी कार है, छोटी सी अच्छी खूबसूरत और जगमगाती लशलशाती, क्योंकि 0 मीटर कार है। तो अल्लाह आपको मुबारक करे, हम तो आपको मुबारक देंगे और कॉन्ग्रेट्स कहेंगे, क्योंकि आपने अपने पैसों से ख़रीदी है। हमें बिल्कुल कोई उसमें ना रुकावट नहीं है और कोई मशवरा भी नहीं देंगे, क्योंकि आपको तमाम तर चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है। आप जानती हैं कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को अकम्प्लिश करना है, किस तरह, कब और कहाँ ऑडियंस को बताना है। बट माई पॉइंट इज़ दैट कि अम्मी को क्यों नहीं ले गए? मतलब अम्मी को साथ ले जाने में क्या प्रॉब्लम था? अम्मी को ले जाते, माँ हैं, उनका भी दिल थोड़ा बहल जाता, घर से निकल जाती, घर से निकल के थोड़ा सा एक यहाँ पर उनको भी मतलब खुशी ही मिलती, वो बेचारी क्या करती हैं। खैर, कोई होगा आपका रीज़न, अम्मी को आप सरप्राइज़ देना चाह रहे होंगे, जो भी कुछ था। खैर जी, सुमेरा एंड फैमिली, और साथ में कौन, कौसर और इब्राहिम। कौसर भी तैयार होके आई थी, इब्राहिम भी। और फिर कार की सीट पर आप लोगों ने मुस्तफ़ा को बिठाया। आपने अपने बच्चे से कहा बेटा आपको कार पसंद आई? मुस्तफ़ा ने कहा हाँ जी मम्मा बहुत पसंद आई। आपने कहा अब खुश? तो यहीं से पता चल गया कि कार जो है वो किस तरह से एक पूरे ट्रैक पर आई है। माशाल्लाह, अल्लाह बच्चे को मुबारक करे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आपके भी बच्चों को, हम सब के भी बच्चों को। यहीं से जो इब्राहिम है उसको भी बिठाया। अब जो लोग हैं वो बोलना शुरू हो जाएंगे। देखा कौसर की जो नज़र है ना वो सितारा की कार पर है, कैसे अपने बच्चे को स्टीयरिंग पकड़वा दिया। और एक आध कॉमेंट आ भी रहे थे सितारा की वीडियो के अंडर कि ये कार जो है कौसर के यूज़ में होगी, साजिद कौसर को घुमाएगा। तो चलें भाई कौसर, आपकी धुलाई का टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ चाहता है। और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बन रहा है कि साजिद की ख्वाहिश पर ये कार ली गई है, जबकि मैं इस बात से एग्री नहीं करती। अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं। अब मैं आती हूँ उस कमेंट की तरफ कि जिस बारे में मैं बात करना चाह रही थी। इससे पहले थोड़ा सा सितारा के बारे में बात कर लूँ। तो जो सितारा हैं उन्होंने एंड इसी तरह किया कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे सपोर्ट किया। फिर सितारा का एंड नोट आया कि जब से सितारा पर एक टाइम आया और सितारा ने अल्लाह से बातें करना शुरू की, अल्लाह से कनेक्शन हुआ, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें जो है पॉसिबल हुई। अल्लाह ने दिलों में सितारा का प्यार डाला और सितारा जो है वो इस तरह माशाल्लाह आगे निकलती चली गई, ग्रो करती चली गई। और
अपनी लाइफ में चीज़ें ख़रीदती चली गई। तो मैं समझती हूँ ठीक है सितारा, एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के भी अता हो रहा हो ना, तो ये भी आपकी आजमाइश है। यहाँ पर इसको फॉर ग्रांटेड कभी मत लीजिएगा और ये मत समझिएगा कि बस ये आपको चीज़ें जो है ना वो मिल रही हैं और बस मिलती चली जा रही हैं। नहीं, ये आपकी टेस्ट और आजमाइश भी हो सकता है। इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम हेट और सपोर्ट लोग आ जाएंगे मुझे ज्ञान देने, तो खैर आपका ज्ञान आप पर ही उल्टा पड़ गया। अब मैं आती हूँ कमेंट की तरफ। तो जो कमेंट है ना वो है जनाब वन एंड क्या बोलूँ मैं, जो एगमैन है उनका कमेंट था और उन्होंने कहा मैं आपको कॉन्ग्रेट्स नहीं कहूँगी, ये कौन सा स्टेप है। फिर उन्होंने कहा कि सितारा यू शुड इन्वेस्ट इन योर हाउस, ड्रीम हाउस, और अभी तो आपने ये किया वो किया। बस ये कहना था कि बहुत सारे लोग आईडीज़ जो है ना वो इनकी धुलाई में मसरूफ़ हो गए, आपको क्या प्रॉब्लम है। और सितारा समझदार है, 32 ईयर्स ओल्ड लेडी है, उसे अच्छी तरह पता है उसे अपने पैसे इन्वेस्ट कहाँ करने, क्या पता उसने ये घर ख़रीद लिया। तो एगमैन यही होता है। जैसे आपने आकर मुझे कल कमेंट किया था ना, व्हाट अ हेटर आमना, तो व्हाट अ हेटर एगमैन, आज आपके साथ इतनी जल्दी मतलब सब कुछ हो गया। मैंने कल ही आपको रिप्लाई किया था कि आपको भी तो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं ना सितारा के कमेंट्स में, इसी तरह के, जब आपकी थॉट थोड़ी सी मैच नहीं होती रेस्ट के साथ और आप अगर सही भी बात करें, मुझे देखा जाए मतलब देखा जाए तो मुझे आपकी जो बात है वो सही लग रही है बतौर एक समझदार इंसान के जो कि मेहनत करता है, जिसकी हार्ड अर्न मनी होती है और वो 100 बार सोचता है अपना पैसा कहीं खर्च करने से पहले, यूँ दोनों हाथों से नहीं उड़ाता। बट शायद यहाँ मामला कुछ और है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप कॉन्ग्रेट्स ना करें, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कॉन्ग्रेट्स ही ना कहें। भाई वो इतने दिल से लाई है, इतनी खुशी से लाई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बनता है और कॉन्ग्रेट्स, और ये कहिए, ज़रूर कहिए। अगर आप ये नहीं कहते तो फिर ये गलत बात है। मुबारकबाद तो देनी बनती है ना भाई, उसने अपने पैसे खर्च करके लिया है ना, और यहाँ पर आप मुबारक नहीं दे रहे, तो ये हेट है या फिर ये सपोर्ट है, मैं ये सोच रही हूँ। अगर यही बात मैं कह देती तो यकीनन मुझ पर हसद का, जलन का आप लोग आकर ना स्टैंप लगा देते, बट ऐसा नहीं है भाई। हम हसद जलन नहीं करते और क्यों करेंगे, नीड हसद जलन करने की। जिसके नसीब का जो है वो उसे मिलकर रहेगा, उसको अपनी जो ब्लेसिंग्स है ना उसको किस तरह से वो अवेल कर रहा है, किस तरह वो इनपुट दे रहा है, किस तरह उसको आउटपुट मिल रहा है, ये तमाम तर चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रही एगमैन, आपकी बात सही है, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सिलसिले होते किस तरह से हैं। खैर जी, इसी के साथ जो पिज़्ज़ा है वो आया और सबको 3 लार्ज पिज़्ज़ा, मुझे लग रहा था कम पड़ेगा, बहुत सारे लोग थे। और साथ ही साथ तैयबा को भी दिखाया सितारा ने कि वो पढ़ रही है और मतलब बच्चों के साथ खेल नहीं रही। मतलब लोग कह रहे थे ना सितारा तुम्हारे घर में तो गेस्ट रहते हैं और अगर बीबी फैमिली भी आ जाती है या कौसर भी आ जाती है तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो सितारा ने बताया नहीं, अब वो लॉक करके रूम में इस तरह बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पहले अपना काम फिनिश करते हैं, उसके बाद पहले काम फिनिश, उसके बाद कोई और काम। तो ये भी सितारा ने अपनी ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की। अब ऑडियंस कहाँ तक इन बातों को समझती है या फिर सब कुछ उन्हें एक क्या लगता है, भरम लगता है, धोखा लगता है या फिर रियल लगता है, ये तमाम तर चीज़ें डिपेंड्स। और इनके बच्चे हैं माशाल्लाह सितारा के, वो बेहतर जानती हैं उन्हें किस ट्रैक पर लेकर जाना है, उन्हें किस तरह से आगे लेकर चलना है। लेकिन हम लोग क्योंकि रिव्यू कर रहे होते हैं और हम भी इसी दुनिया के इंसान हैं और नॉर्मल लोग हैं, तो हम जब ये चीज़ें देखते हैं तो हमें थोड़ा बहुत अटपटा भी लगता है, तो हम अपनी बात कर देते हैं। नो हेट एट ऑल, इसे समझ लीजिएगा। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।